जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आप सब लोगों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। आई हैव नो आइडिया जहाँ जहाँ आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं वहाँ पे ईद का पहला दिन है या चांद रात है। तो अगर आप चांद रात सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको चांद रात मुबारक और एडवांस में ईद की भी मुबारकबाद। और जो लोग आज ऑलरेडी पहला दिन गुजार चुके हैं उनको उम्मीद करती हूँ कि उनका ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, जैसा कि हमारा दिन भी बहुत अच्छा और बहुत बिजी जा रहा है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चांद रात की जो रूटीन थी, थोड़ी बहुत जो हमने मेहंदियाँ वगैरह लगाई और जो हमने प्रेपरेशन की, मैंने सारी व्लॉगिंग की है, थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन की सारी है। जो कुकिंग वगैरह गई थी उसकी भी बनाई है। और आज है जी ईद का दिन, तो हमारा ईद के दिन का रूटीन थोड़ा डिफरेंट होता है। फिल्म किया है लेकिन एडिटिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आज मेरे घर में है जी दावत और ईद पे मेरे घर में कुछ फैमिलीज आ रही हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो ईद की दावत का इंतज़ाम चल रहा है। और मैं आपको अपना रूटीन बताती हूँ और इंशाल्लाह कल के व्लॉग में दिखाऊंगी भी। ऐसा नहीं है कि दिखाऊंगी नहीं, सिर्फ बताऊंगी, दिखाऊंगी भी, क्योंकि मैंने वो सारा फिल्म करके रखा है। एडिटिंग और उसके वॉइस ओवर पे वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैंने कहा चले इंशाल्लाह ताला कल कर दूंगी। लेकिन मैं ईद की मुबारकबाद आप लोगों को देना चाहती थी कि ईद की ताज़ा ताज़ा मुबारकबाद आप तक पहुंच जाए और मैं कोई आपकी खुशी ऐसी ना रह जाए जिसमें मैंने आपको विश ना किया हो। तो जनाब, ईद का हमारा रूटीन थोड़ा डिफरेंट होता है। पाकिस्तान की निस्बत थोड़ा डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान में जब हम लोग थे तो हम लोग ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ने नहीं जाया करते थे। मुझे कभी भी ज़िंदगी में याद नहीं कि पाकिस्तान में मैंने, मेरी अम्मी ने, मेरी फैमिली की किसी भी औरतों ने जाके ईद की नमाज़ पढ़ी हो। लेकिन कनाडा में ये एक ट्रेंड है कि पूरी फैमिली जाती है ईद की नमाज़ पढ़ने, लाइक बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, सब लोग जाते हैं। तो कल रात थी, चांद रात, तो आप यकीन करें कपड़े आयरन करने थे, कुकिंग करनी थी क्योंकि आज दावत थी। उसके अलावा मुझे क्या करना था, मैं बाहर गई थी, मुझे बाहर से कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। मैंने पाए बनाने थे तो पाए मुझे खरीदने थे, पाए मेरे पास पड़े नहीं थे, मैंने ऑर्डर दिया हुआ था तो पाए मैंने पिकअप करने थे, वो मैंने कर लिए। कुछ मिठाइयाँ शठाइयाँ वो थी, वो भी लेके मैं आ गई। घर आई, उसके बाद अफ्तार की तैयारी की, अफ्तार किया। अफ्तार के बाद मैंने क्या किया कि मैंने किचन क्लीन कर दिया, क्योंकि मुझे यह था कि मैं अगर मेहंदी लगा लूँगी कि रात को मुझसे काम नहीं होंगे तो मैं भी कर लेती। तो मैंने किचन की क्लीनिंग की, ऊपर गई। तो उसके बाद मैंने क्या, बच्चियों को मेहंदी लगाई। बच्चियों को मेहंदी लगाने के बाद मैंने कपड़े आयरन किए। कपड़े आयरन करने के बाद मैंने खुद को मेहंदी लगाई। अब मैं मेहंदी लगाऊं और वो सूखे नहीं। ये जो कोई आई हैं, ये मेहंदियाँ हैं जो कि थोड़ी इंस्टेंट वाली हैं, जो लगाते हैं। मैंने सिर्फ 15-20 मिनट्स लगाया, अच्छा खासा इसका कलर आ गया। लेकिन मैंने जब ये मेहंदी लगा ली, अब मैं बैठी हूँ, सो नहीं सक रही। तकरीबन मैं 12:30 पौने 1 बजे सोई। और फिर हमारा प्लान था कि हम सुबह 8 बजे वाली, जो यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, सेम मस्जिद में 3 से 4 नमाजें होती हैं, ईद की नमाजें। ऐसा नहीं होता कि एक मस्जिद में एक नमाज हो रही है, दूसरी मस्जिद में दूसरी, नहीं। यहाँ पे हर मस्जिद की 3 से 4 नमाजें होती हैं। तो जिस मस्जिद में हम जाते थे उनकी था एक 6:30 बजे थी, एक 8 बजे थी और फिर एक 9 बजे वाली थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम 8 वाली पकड़ेंगे, ताकि 9 बजे वाली मेन जो होती है ना नमाज, उसमें बहुत सारा, इतना रश हो जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमने ये सोचा था कि हम यूँ करते हैं कि हम लोग जाएंगे और हम लोग 8 बजे वाली नमाज पढ़ के खैर से वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग उठे तकरीबन 6:15 का मैंने अलार्म लगाया था। 1 बजे सोई, 6:15 बजे उठी, बच्चों को उठाया। अब हमारे घर में माशाल्लाह बाथरूम तो ज़्यादा है, लेकिन एक बाथरूम जो है जिसमें शॉवर है वो मेरा और नवीद का है। उधर बच्चे शॉवर नहीं लेते हैं, वो सिर्फ मेरा और नवीद का शॉवर है। और दूसरा वॉशरूम है, उसमें शॉवर, अब एक बच्चा जा रहा है शॉवर लेके निकल रहा है, दूसरा जा रहा है। अब हमारे घर में वैसे तो 2 से ज़्यादा वॉशरूम्स हैं, लेकिन शॉवर स्टॉल्स 2 ही हैं। तो अब वो सारा काम करते करते हमें तकरीबन बज गए जनाब 6:45। तो मुझे नवीद ने बोला कि अगर 7:30 तक हम नहीं निकले तो फिर हम आज की जो 8 बजे वाली जो ईद है ना, वो हम नहीं पकड़ सकेंगे। तो हमने सोचा चलें देखते हैं फिर क्या करते हैं। तैयार होते रहे तो हमें बज गए 7:45। तो नवीद कहते हैं अब तो छोड़ दो। फिर इवेंचुअली हम लोग 8:15 बजे घर से निकले और हमने 9 बजे वाली पकड़ ली थी। ईद हम पढ़ने गए, मैंने उसके भी क्लिप्स बनाया, फर्स्ट टाइम बनाया। आई डोंट नो पहले कभी बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन आज मैंने बनाए। वो क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी कि कनाडा में ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, ख़वातीन, बच्चे, मर्द हजरात कैसे नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो सब लोग एक जैसे पढ़ते हैं, लेकिन नमाज की सेलिब्रेशन कैसी होती है, क्योंकि वो माशाल्लाह एक समा होता है। इस तरह से लोग, इतनी दुनिया आती है नमाज पढ़ने के लिए। तो वहाँ गए, वहाँ से हमने क्या किया था, हमारा ये प्लान था, ये हम लोगों ने एक ट्रेडिशन से अपने घर की बनाई हुई है कि हम लोग हमेशा नाश्ता करने बाहर चले जाते हैं। वहीं से हम निकले तो हम लोग नाश्ता करने चले गए। उसका भी छोटा सा एक मैंने क्लिप बनाया, छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बनाया। नाश्ता करके मैं वापस आई, फिर मैं तैयार नहीं थी, यानी मेकअप वगैरह नहीं किया था, बस कपड़े चेंज किए थे, ज्वेलरी पहनी थी, हम लोग चले गए थे
मेकअप मैंने अभी किया है क्योंकि अभी मेरे घर में है दावत और मैं वापस आई, मैंने घर की क्लीनिंग की, दावत की प्रिपरेशन हो चुकी है। अभी आपको एक ओवरलुक दिखा देती हूँ, डिटेल इंशाल्लाह ताला फिर कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। मेन्यू क्या है, खाना क्या पकाया, क्या कुछ है। थक गई हूँ मैं बहुत थकी हूँ। तो मैं इतना थक गई और फिर मुझे ये था कि अब मैंने आप लोगों के साथ भी विश करनी है आपको ईद, तो मैंने कहा जल्दी से मैं तैयार हो जाऊँ। जल्दी से मैंने मेकअप किया, फिर मैंने कपड़े पहने, फिर मैंने बाल बनाया, अब मैं आपके सामने आ गई हूँ आपको विश करने के लिए। तो ये अब इंशाल्लाह ताला तकरीबन आधे पौने घंटे में मेरे गेस्ट आने वाले हैं। अब खाना बिल्कुल पका हुआ है, मैंने बस वो गर्म करके उसको मैंने बफे सर्वर्स में डालना है एंड दैट्स इट। फिर हम लोग माशाल्लाह से फ्री हो जाएंगे, फिर हम लोग एंजॉय करेंगे उनकी कंपनी को और उनको कंपनी हम लोग देंगे भी। तो ये है जी हमारा पूरा का पूरा ईद का रूटीन, यानी पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। अगर आप घर में गेस्ट बुला लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ही आप लोग ना, वो कहते हैं कि एक आपका एक प्रोसेस चल रहा होता है। और एक और चीज़ बताना भूल गई कि सुबह से दो हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे पाकिस्तानी फैमिलीज हैं जिनसे बड़ा अच्छा हमारा आना जाना है, तो उनके हस्बैंड्स भी आ चुके हैं ईद मिलने के लिए। तो वो शीर खोरमा बनाते हैं, तो वो शीर खोरमा वगैरह दे के गए हैं। तो ये हमारा मिलना मिलाना ऐसा चलता रहता है। तो इतना माशाल्लाह अच्छा और बिजी डे गुजरता है ना। आपको आवाजें आ रही हैं, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। इतना हमारा माशाल्लाह अच्छा और बिजी डे गुजरता है कि कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता कि हम लोग कनाडा में इतनी मजे की ईद मनाते हैं। क्योंकि अब मैंने सुना है पाकिस्तान में थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है, लोग कम कम ज़रा मिलते मिलाते हैं, कम कम ऐसा होता है। और वो लोग कहते थे हमें तो ये नहीं लगता था कि बाहर के मुल्कों में लोग ऐसे ईदें मनाते हैं। तो जनाब यहाँ के बहुत अच्छी ईद मनाई जाती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वो कहता है ना कि वो कहते हैं ना कि थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है। आप लोगों घरों में इनवाइट करें, खाने पकाएं, सफाइयाँ करें, और एक वो कहता है ना आपकी हॉस्पिटैलिटी अगर अच्छी है तो लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं आपकी कंपनी को। और मेरा तो आप लोग मेरे व्लॉग देख के भी कहते हैं कि गुल हर वक्त आपके घर में मेहमान आ रहे होते हैं। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फैमिलीज नहीं है मेरे मिलने मिलाने वाली, मेरे बहुत कम मिलने मिलाने वाले हैं। लाइक बहुत थोड़ी फैमिलीज हैं जिनके साथ हमारा आना जाना है, लेकिन जिनके साथ है उनके साथ हमारा बड़ा रेगुलर सा मिलना मिलाना और बड़ा हम लोग एंजॉय करते हैं उनके कंपनी को। तो जनाब ये है जी हमारा आज का पूरा रूटीन। और अब मैं आपको लेके जाती हूँ, जल्दी से दिखाती हूँ कि मैंने जो आज मैंने दावत का इंतजाम किया है। ओवरलुक दिखाती हूँ क्योंकि अभी मुझे बस थोड़ा खाना गर्म करके उनके अंदर डालना है, ताकि उसके बाद वो पड़ा रहेगा। फिर जब गेस्ट आएंगे तो वैसे ही गर्म होगा जैसे अभी मैंने पकाया है। अब आपको लेके जाती हूँ, फिर आके वापस आपसे मिलती हूँ। चलें जी, ये देख लें बर्तन वगैरह मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पे बफे सर्वर्स, यहाँ पे ग्लासेस, ये चीज़ें सारी लग चुकी हैं, अभी खाली हैं क्योंकि खाना वगैरह हमने बनाना है। ये जो हैब्रिस ने बेकिंग वगैरह की है, सारी चीज़ें मैंने वो इधर रखी हुई हैं। इधर हम लोगों ने पाए चढ़ाए हुए हैं, ये पाए हैं। और राइस मैंने रखे हैं सोख करके, ये राइस का मसाला बना के रखा हुआ है। और हमारी जो एयर फ्रायर है, इसके अंदर हमारी फ़िश बनी हुई पड़ी हुई है। और बाकी खाना अभी थोड़ा सा फ्रिज में है, थोड़ा हमने अवन के अंदर गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो ये देख लें, इस तरीके से हम लोग करते हैं जी सारा इंतज़ाम। और ये स्टेप्स होते हैं, एकदम से ऐसा नहीं होता कि दावत का इंतज़ाम आपने किया और फ़ौरन से आप लोग हर चीज़ यहाँ पे ही दिखा देती हूँ आपको। स्लोली सारी चीज़ें आती हैं और स्लोली ही फिर मैं उनमें चीज़ें फिल करती हूँ और वो एक ख़ास एक खूबसूरत सा लुक भी आ जाता है। तो चलें, यही था जी अभी तक का दावत का इंतज़ाम। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला डिटेल से आपको दिखाऊंगी मेन्यू भी, और फिर जब सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो भी। जी जनाब, तो देख लिया आप लोगों ने, ये था जी हमारी आज की दावत का इंतज़ाम। और अब बस थोड़ा सा ये है कि दावत की जो बाकी प्रिपरेशन करूंगी, सारी चीज़ें निकाल के शेल्फ पे रखनी है और उसके बाद मैं हो जाऊंगी फ्री। गेस्ट आ जाएंगे तो उनकी कंपनी को एंजॉय करेंगे, ईद का दिन खूब अच्छे से गुजारेंगे। ऑल दो बच्चों के एग्जाम्स हैं, जाना के मंडे को 2 फाइनल एग्जाम्स हैं। और वो आज जब हम लोग ईद पढ़ के आए हैं, तो जब मैं काम कर रही थी तो वो बेचारा पढ़ रहा था, तो मैंने उसको बोला था जाना सो जाओ थोड़ी देर के लिए, तो सोया तो नहीं क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई थी। पूरा रमज़ान बड़ा डिस्टर्ब रहा, नींद के हिसाब से बहुत ज़्यादा नींद की कमी हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा टाइम गुजर गया, इतना मज़े का टाइम गुजर गया। तो आज का ये मकसद था आपको विश करना, आप लोगों को बताना। हमारी खुशियाँ और आपकी खुशियाँ एक खुशियाँ हैं, और अल्लाह ताला हम पे इसी तरीके से अपनी रहमतों की बारिशें करता रहे और हम इसी तरीके से अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें, हमारे अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ और अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो चलें जनाब, यही था जी मेरा आज का ईद की बेस्ट विशेस का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने एंजॉय की होंगी और आज का ये खूबसूरत दिन अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। जब भी आप अपनी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो चलें जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ डिटेल ईद के व्लॉग के साथ, कि आपको कपड़े वगैरह भी दिखाएंगे। मैं दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कौन से कपड़े पहने, कैसे मैंने उनकी प्रोसेस किया, कैसे स्टार्ट की, तैयारी वगैरह सब कुछ आपको दिखाऊंगी।
तो चलें जनाब, यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। टेक केयर जी, मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।